अभी हमारे साथ मौजूद है तुषार अभिराज और ये लोकसभा दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम तुषार अभिराज है और मैं गिरिडीह का ही रहने वाला हूँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा डबल मास्टर्स है। एक मास्टर्स मेरा विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हुआ है जूलॉजी में, और दूसरा मास्टर्स मेरा नालंदा विश्वविद्यालय से है। और अभी फ़िलहाल हम वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भी जुड़े हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। और लगातार पिछले 8 सालों से 2015 से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। पूर्व में भी मैं भीम आर्मी, भीम सेना और भी अलग अलग संगठन का पूरा झारखंड में नेतृत्व किया हूँ। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में मैं इकलौता था जो कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मैं लगातार 10 जिलों में आंदोलन किया। और आज भी 10 जिला से जो है सीएम को मैंने पत्र भी लिखा कि 27% जो है ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी जातिवार जनगणना तो नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन जातिवार जनगणना हो जाएगा, ये 2011 का डाटा है कि 52% ओबीसी है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 60% से ज़्यादा जो है जनसंख्या ओबीसीओं का है। इसीलिए मैं लगातार 10 जिलों में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया था। पूरा झारखंड में इकलौता मैं आदमी हूं जो कि इसको लेकर के 10 जिला में धरना प्रदर्शन के साथ सीएम को मैंने चिट्ठी भी लिखा था। वर्तमान में पिछले 1-1.5 महीनों से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूं। लोकसभा क्षेत्र में दावेदारी पेश कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि कितना बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है? जी बिल्कुल। गिरिडीह लोकसभा सीट में जो है उसमें कुल मिलाकर के 6 विधानसभा है, जिसमें कि 2 विधानसभा गिरिडीह जिला का है, डुमरी और गिरिडीह। 2 विधानसभा धनबाद का है, बागमारा और टुंडी, और 2 विधानसभा बोकारो जिला का है, जिसमें कि बेरमो और गोमिया है। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीनों से बागमारा में, टुंडी में और बेरमो में, ये तीनों जगह में मेरा लगभग 10 टीम है। 10-10 लोगों का, 5-5 लोगों का अलग अलग टीम है, जो कि लगातार उस पूरे विधानसभा में जो है मेरे लिए काम कर रहे हैं। सभी लोगों को मेरे बारे में सभी जनता को बता रहे हैं कि क्योंकि मेरा जो ये 8 साल का जो राजनीतिक या सामाजिक जीवन कह लीजिए, वो उसमें बहुत सारा चीज़ हमने फेस किया। जिस समय जो मेरा शुरुआती दिन था, उस वक्त तो सिर्फ़ और सिर्फ आंदोलन करना ही मेरा काम था। और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जहाँ पर भी कुछ भी परेशानी किन्हीं को भी होता था, तो उसमें मैं काफ़ी सक्रिय रूप से उसमें आंदोलन भी करते आया हूँ। आपको ये भी बता देते हैं कि झारखंड में बीएड का जो सत्र 20-22 वाला जो था, उसमें स्कॉलरशिप रोक दिया गया था काफ़ी हज़ार स्टूडेंट का। तो उसके लिए भी लगातार 1 से 1.5 महीना जो है लगातार आंदोलन किए। उसके बाद झारखंड का सारा बीएड का स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला। इसके बाद भी अलग अलग आंदोलन में मैं शामिल रहा हूँ, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल के तहत हो, चाहे वो पत्थलगड़ी का मूवमेंट का मामला हो, चाहे वो SC ST एक्ट को ख़त्म करने का मामला रहा हो। तो अलग अलग जो भी मामला ऐसा आता है जिसमें कि मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो 85% का हम लोग बात करते हैं, तो उनका हक और अधिकार के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होता है, तो आज भी मैं जो सड़क पर उतरता हूं और उन लोगों के लिए आंदोलन करता हूं। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार जो है पूरे देश में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला, उसमें सबसे युवा उम्मीदवार मैं ही रहूँगा, क्योंकि अभी भी मेरा जो है 25 साल होने में 9 दिन बचा है। मतलब कि जाहिर सा बात है कि अगर मार्च में भी चुनाव होता है, तो उस वक्त में भी मेरा उम्र मात्र 25 साल 3 महीना रहेगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पूरा देश का सबसे युवा उम्मीदवार जो है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ही लड़ने वाला है। या हो सकता है कि कोई मेरे से भी युवा आ जाए, तो वो एक अलग सी बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई 25 साल 2 महीना या 3 महीना का कोई चुनाव लड़ेगा। और युवा को राजनीति में आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश का आज जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो गया है, लेकिन जो इसमें युवा है वो 65% है। युवा अगर हम लोग 18 साल से लेकर के 40 साल का अगर बात करते हैं, तो आज देश में 65% है। तो ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि युवा देश है, और युवा देश में युवाओं का समस्या का समाधान भी युवा ही कर सकता है। तो इसीलिए मैं मजबूती के साथ गिरिडीह लोकसभा में मैं इस बार अपना दावेदारी पेश कर रहा हूं। मैं चुनाव भी लड़ूंगा, और कहने को बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि
छः विधानसभा हैंडल करना आसान काम नहीं है। इससे पहले भी जो लोग लड़ते आए हैं वो लोग भी 2-3 विधानसभा में ही फोकस कर पाते हैं, लेकिन वो लोग का बात अलग है। अगर मैं इस लोकसभा से लड़ रहा हूँ तो मैं 6 विधानसभा में मैं बराबर फोकस करूंगा। और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं चुनाव से 1-2 महीना पहले, मैं 2 महीना पहले से काम किया हूं और अभी अगला 5-6 महीना तक चुनाव तक तो करूंगा ही, और उसके बाद भी करूंगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी इससे मतलब नहीं है हार हो या जीत हो। एज ए कैंडिडेट मैं जीतने के लिए ही चुनाव लड़ूंगा, और अगर जीत करके आता हूँ तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा देश से जो 545 सांसद चुन करके जाते हैं दिल्ली, उस 545 में अगर सबसे तेज़ आवाज़ और जितना भी बहुजन समाज का जो मसला है उस पर अगर कोई बात करेगा तो मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे से ज़्यादा जो है इस मसले पे कोई नहीं बात कर सकता है। अच्छा, ठीक है। आप कौन से पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। पार्टी के बारे में अभी मेरे जहन में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है, इस चीज़ का मैंने मन बना लिया और अब मैं पीछे अपना कदम नहीं हटाने वाला हूँ। और संभावित है कि मैं निर्दलीय ही रहूँगा, और पार्टी का भी मेरा वैसा कुछ ख्याल नहीं है, या हो सकता है आने वाला समय में ऐसा कुछ हो भी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं निर्दलीय गिरिडीह लोकसभा से लड़ने वाला हूँ।